नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कामधेनु प्रिंट में। और आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी अगर आप सूरत आते हो तो सूरत आने से पहले मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। जो भाई नया व्यापार करना चाहते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए मैंने आज स्पेशल ये वीडियो बनाया है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास जीएसटी नंबर भी नहीं है और हम सूरत से माल कैसे लेकर के आएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जीएसटी नंबर हो तभी आपका माल आएगा। सूरत आने से पहले देखो, आपको एक तो ये ध्यान रखना कि एक तो आपको अपना पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, दो चीज़ लेकर के आओगे तो उस पर आपको यहाँ ठहरने के लिए होटल में रूम भी मिल जाएगा और आपका माल भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट में डिलीवरी हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं हम मेन बिंदु पे। जैसे कि एक बंदा, नया बंदा, कोई जैसे हर इंसान का एक सपना होता है कि कुछ बड़ा करें, हम भी अपना बिजनेस करें ताकि हम भी आगे बढ़े। हर इंसान का सपना होता है। तो वो एक बहुत बड़े सपने लेकर के, बहुत बड़े अरमान लेकर के सूरत आता है। और वो क्या करता है कि देखो, पता नहीं किस परिस्थितियों के अंदर वो पैसे का इंतजाम करके आता है कि भाई कोई देखो कोई चीज़ गिरवी रख करके लाता है, कोई लोन लेकर के लाता है, कोई भैंस बेच के लाता है, कोई बकरी बेच के, XYZ जैसे भी, मतलब वो अपनी पैसे का अरेंजमेंट कर करके ये सोचता है कि हम एक बहुत बड़ा व्यापार करेंगे और हमारा अच्छा व्यापार हो जाएगा तो हम ब्याज भी दे सकते हैं और अगर कोई चीज़ गिरवी रखी है तो उसको भी छुड़ा सकते हैं। बहुत बड़े अरमान लेकर के वो सूरत पहुंचता है। जैसे वो रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे पहुंचता है तो उसको यहाँ पे ऑटो वाले एजेंट, रोड पे बहुत सारे एजेंट लोग मिलते हैं। क्यों कि वो सूरत के लिए बिल्कुल अनजान होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होता है कि भाई टेक्सटाइल मार्केट कहाँ पे हैं और मैन्युफैक्चर कहाँ पे हैं और कहाँ से हमारे को माल लेना, उनको कोई पता नहीं होता है। और वो लोग मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई क्या लेना है तुम्हारे को, कि भाई कपड़ा लेना है, क्या लेना है, साड़ी लेना है, चलो मैं आपको गोडाउन में दिखाता हूँ या मैं आउटलेट फैक्ट्री में लेकर के चलता हूँ, मतलब आप लेना माल चाहे मत लेना, एक बार देखना। ऐसे अपनी वो बातों में उलझा करके उसको ले जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है कि उसको पता ही नहीं होता है बेचारे को भी कौन सी चीज़ अपने को लेनी है। जो वीडियो वो देख करके आता है, जिस मीडियम के माध्यम से वो सूरत पहुंचता है, उस दुकान तक उसको वो पहुंचने नहीं देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो नया व्यापार कर रहे हैं, जो पहली बार सूरत आ रहे हैं, उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी आप सूरत आओ, जिस व्यक्ति का भी वीडियो देखते हो आप, सबसे पहले आप वहां तक पहुंचो, उसकी दुकान तक। ये जरूरी नहीं कि आप उसकी दुकान पे जाओगे तो आपको वहीं से परचेजिंग करनी पड़ेगी, नहीं, लेकिन उससे आप गाइडलाइन ले कि भाई हमारे को ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना है। और उससे चार बातें सुन करके आप देखो, चार जगह घूमो, चार दुकान पे घूमो, 5 दुकान पे घूमो, वो आपको जो राय बताएगा उसके अनुसार आप जाओ, 4 दुकानों पे घूमो, वहाँ की रेट देखो, वेराइटी देखो, उसके बाद में आप अपनी परचेजिंग स्टार्टिंग करनी शुरू करो। और हो सकता है, जहाँ तक तो मेरी व्यक्तिगत राय आपको ये रहेगी कि हो सकता है जहाँ तक आप कोशिश ये रखो कि हम माल साथ में ले जा करके पहले फर्स्ट टाइम साथ में ले जाने की कोशिश करें। देखो 5,000 रुपया, 6,000 रुपया अगर आपको खर्चा आता है तो क्या होगा, हम साथ में माल लेके जाएंगे तो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, क्या होगा, लेकिन अपने को अपना माल तो अपनी मर्जी के मुताबिक मिल जाएगा। अन्यथा यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कुछ, आएगा कुछ, और वहां जाकर के जब आपको पार्सल मिलेगा और आप पार्सल को खोलोगे तो आपके जो सूरत आने के जो अरमान और सपने थे वो उस पार्सल को खोलते सारे चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपका दिल भी टूट जाएगा। क्यों कि जो चीज़ आप पसंद करके आए वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती कि आपने एजेंटों के थ्रू में परचेसिंग करी है और हर एजेंटों का कमीशन होता है, तो वो अपने कमीशन के लिए आपको उल्टा सुल्टा माल भी दिला देते हैं। और आपको जिस व्यक्ति का, आप बहुत से देखो वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं कहता किसका देख रहे हो क्या नहीं, सोशल मीडिया पे रोज वीडियो चढ़ते हैं और सूरत के अंदर 1 लाख दुकानें हैं, हर व्यापारी वीडियो बनाता है। तो आप किस किस का वीडियो देख करके आते हो तो आपको वहां तक वो अपने कमीशन के चक्कर में आपको वहां तक पहुंचने नहीं देता है। तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि व्यापारी, असली व्यापारी कौन होता है। अगर आपका बजट लाख रुपए का है, लेकर के चले हो आप घर से और बहुत बड़े सपने लेकर के चले हो, और आपको वही बजट आपको अगर वो दुकानदार 50,000 रुपये में पूरा कर देता है, जो आपको लाख रुपए का बजट था वो आपको 50,000 रुपये माल दे देता है। इसमें नया बिजनेस करने में क्या है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पैसा लगा करके माल भरने से कुछ नहीं होता है कि 5 लाख का माल भर लो, आप चाहे 1 लाख का माल भर लो।
माल भरने के साथ साथ में आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि भाई 5 लाख में अगर आपने माल भर लिया और वैरायटी भरी है तो उसके अंदर क्वांटिटी नहीं है। आपने जैसे मान लो 5 लाख का माल खरीदा और क्वांटिटी आपने 20 भरी, तो 5 लाख का माल भरे और 20 तरह की क्वांटिटी कलेक्शन भरा है, तो उससे आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर आपका लाख रुपए का बजट है और आपको 50,000 रुपए में अगर लाख रुपए वाली जितनी अगर क्वांटिटी दे दे कोई, तो वो अच्छा व्यापारी है और आपकी हित का सोचने वाला है। जैसे कि आप 50,000 का माल परचेजिंग कर रहे हो, तो आपको कम से कम मैं 20 से 25 तरह की वेरायटी दे दूंगा, 20 से 25 तरह की वेरायटी दूंगा, कलेक्शन दूंगा, तो आप अपने कस्टमर को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको बल्क में माल लेना पड़े, नहीं। आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो 50,000 रुपए का माल आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम फिर 2 लाख का भी भर सकते हैं, 3 लाख का भी भर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। सबसे पहले अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि हम जिस व्यापारी का वीडियो देखा है, सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उससे जाकर मिलो कि भैया हम ऐसे हैं, बिल्कुल नए हैं, हमारे को रास्ता बताओ। तो वो क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि उसके पास आगे तो आपको उससे माल लेना पड़ेगा, उसकी भी वैरायटी देखो, फिर वो कहेगा आपको कि भाई ऐसे ऐसे और घूम लो, जब आपको अच्छा लगे वहां से आप ले सकते हो। देखो कि पैसे एक क्या है कि वही इंसान समझ सकता है कि पैसे का एडजस्ट किस हिसाब से वो बंदा कितनी मुसीबत से करके आता है, कितने बड़े अरमान लेकर के आता है। वो अपना एक भविष्य निश्चित करके सूरत आता है, लाख रुपए या 50,000 रुपए लेकर के जब घर से चलता है तो अपने भविष्य को निश्चित करके चलता है कि हम सूरत जाएंगे, वहां से माल लेकर के आएंगे, अपना व्यापार करेंगे और हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आने के बाद में अगर वो मतलब उसको नॉलेज नहीं होता तो वो तो फिर एजेंट के थ्रू या डायरेक्ट अगर भी कहीं पे भी जाएगा, नॉलेज नहीं है उसको, तो वो फिर उसको जो उसकी मन के मुताबिक अगर वो क्वालिटी नहीं मिलेगी और जो रेट में वो आगे जाकर के परचेजिंग करना चाहता है, सेल करना चाहता है, उस रेट में अगर उसको माल नहीं मिलता है तो फिर वो सक्सेस होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप सूरत आओ तो आने से पहले इस वीडियो के एक बार जरूर देखना। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि देखो, करने से पहले एक बार, लिखने से पहले 2 बार और बोलने से पहले 3 बार सोचना चाहिए। अगर सोच समझ करके जो काम करता है वो तो कभी देखो ठोकर खाता नहीं है। और कहते हैं कि अगर जो पूरा एक्टिव होकर के सोच समझ करके काम करेगा उसका काम 100% चलेगा। आज के सोशल मीडिया का जमाना है, कोई 25 रुपए किलो आपको दिखा रहा है, कोई 200 रुपए किलो दिखा रहा है, कोई 30 रुपए की साड़ी दिखा रहा है, कोई 40 रुपए की साड़ी दिखा रहा है, कोई 60 रुपए की साड़ी दिखा रहा है। तो आप पहले आराम से बैठकर ये सोचो, अपने घर पे मंथन करो कि भाई 60 रुपए में, 40 रुपए में, 50 रुपए में अगर साड़ी मिल रही है तो उस साड़ी की हालत क्या होगी और हम क्या उसको बेच लेंगे ला करके, कितना उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे, क्या हम अपने कस्टमर को जोड़ लेंगे उससे। अगर 60 रुपए वाली, 80 रुपए वाली साड़ी ले जा करके आप उस साड़ी को एक बार एक कस्टमर को दे सकते हो, दोबारा उस कस्टमर को आप अपने दुकान के दहलीज पे कभी नहीं बुला सकते, क्यों कि आपने उसको चीज सही नहीं दी, ठीक है ना। और वो आगे से एक और है, वो 80 रुपए वाली, 60 रुपए वाली जो साड़ी कस्टमर लेकर के जाएगा ना दोस्तों, तो वो और किसी को भी आने भी नहीं देगा कि नहीं मैं उसकी दुकान से गई, ये 80 रुपए की साड़ी लेकर के, ये 100 रुपए की साड़ी लेकर के आई और वो तो फटी निकली, उसके अंदर ब्लाउज भी अच्छा नहीं निकला, वो तो बेकार माल रखता है। तो दोस्तों, इसमें आपकी दुकान का नुकसान है। जो आप 100 रुपए की साड़ी दे रहे हो उस कस्टमर का नुकसान नहीं है, उसको तो एक ही बार 100 रुपए का नुकसान हुआ है, आपको उस 100 रुपए के बदले में लाइफ टाइम तक उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, या तो आप बिजनेस करो मत, अगर करते हो तो अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी के साथ में करोगे तो एक तो आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा, आपकी मार्केट के अंदर आपकी दुकान के नाम की गुडविल बनेगी और एक कस्टमर लेके जाएगा तो वो 4 को जोड़ेगा भी। कहते हैं ना कि एक कस्टमर 1 को तोड़ सकता है तो एक कस्टमर 100 को जोड़ भी सकता है। तो अच्छी चीज देंगे तो कस्टमर चैन कड़ी से कड़ी अपने आप जुड़ती जाएगी और आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और आप छाती ठोक करके भी दे सकते हो कि इसकी मेरी गारंटी है। 70 रुपये 80 रुपये वाले की क्या गारंटी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप वो भी मत रखो, वेराइटी के रूप में रखो,
लेकिन कस्टमर को बोल करके दो, धोखाधड़ी करके मत दो कि देखो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। जरूरी नहीं है कि आप 80 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, 110 रुपये वाली साड़ी 100 पीस लेके जाओ। नहीं, आप 10 पीस लेकर के जाओ और एक अपनी वेरायटी बना लो। दुकान में देखो वेरायटी देखेंगे, हर तरह का कस्टमर आता है, मानता हूं मैं, हर तरह का कस्टमर आता है। कोई बोलता है हमारे को तो 100 वाली ही चाहिए, तो उसको बोलो ये 100 वाली है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। बोल करके दोगे तो आपका व्यापार स्ट्रोंग होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके कस्टमर भी आपको समझेगी नहीं यार उसने बोल करके दिया, बंदा सही है, ईमानदार है, चीटिंग नहीं करता है। तो वेरायटी सब रखो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस अच्छी वेरायटी के साथ होना चाहिए और अच्छी वेरायटी के साथ साथ रेट भी अच्छा होना चाहिए। तो आप जब भी आओ तो जिस भाई व्यक्ति का अगर आप वीडियो देख करके आते हो तो पहले आपका टारगेट वही होना चाहिए कि मैं उससे जाकर के मिलूं और उससे थोड़ी प्रेरणा लूं, कि उसकी वेरायटी भी देखूं किस तरह का है, उसका क्या वेरायटी है क्या नहीं है, जो ये बोल रहे हैं वैसा है या नहीं है। हकीकत में आकर के जमीन स्तर पे आकर के जब आप इन चीजों को देखोगे परचेजिंग करने से पहले, तो आप कहीं भी है ना जो को मतलब आप नुकसान नहीं जाओगे, आप कहीं पे भी चोट नहीं खाओगे। अगर रेलवे स्टेशन उतरे, बस स्टैंड उतरते पहला कोई मिल गया और उसने आपको जिस दुकान में बिठा दिया, आप वहां से परचेजिंग करना स्टार्ट कर दिया और वहां से लेकर के आप चल दिए या पार्सल लगवा के चल दिए, तो वहां तो आपको चोट खानी है, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं था। आप अगर इतना समय निकाल करके 5-6 हजार रुपये खर्चा कर करके अगर इतनी दूर 1000 किलोमीटर तक पहुंचते हो, तो थोड़ा सा समय निकाल करके आओ, एक दिन पूरे दिन विजिट करो, घूमो। 1 लाख मार्केट, 1 लाख दुकानें हैं यहाँ पे, 1 लाख दुकानें। अगर आप 4 दुकानों पे भी घूम लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ की कहानी कि क्या है, हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तो ज्यादा मैं आपको समय नहीं लेते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी लेके आऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी के लिए। देखो दोस्तों, पैसा एडजस्ट करके जो किस हालात में आता है और फिर उसका पैसा खराब होता है ना, तो उसको दुख होता है कि भाई पैसे की अहमियत क्या होती है। जिनको ये रहता है कि हाँ आया है ये भाई कहीं से भी आ गया, यूपी से, बिहार से, कई भी स्टेट से आता है, कि उनका कई लोगों का ये मकसद है आया और इनको लूट लो तो लूट लो। ये थोड़ी होता है कि भाई अगर कोई अगला बंदा पैसे का अरेंजमेंट करके आया तो ये किस हालात में करके आया होगा, ये कितने बड़े सपने देख करके आया। तो अपनी सावधानी रखो और परचेजिंग करो तो पूरी सावधानी के साथ करो। पहले 4 दुकानों पे विजिट करो और आगे की जो जानकारी, बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आपको हर एक वीडियो में देता रहूंगा। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, मैं आपका सपोर्ट हमेशा करता रहूंगा। जय हिंद।